कदिम पत्ते बोछामी समय पाहुड़ मिणमो सत्केवली गणित नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचित अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकांतमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशते निज स्वरूपिको परमिरस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र आत्मरसी वनारसी वंदे पद अरविंद। निर्गंथ शासन जय सर्वज्ञ शासन जय बंत निर्गंथ शासन जय बंत यही भाव विच्छिन्न रहता है मन सर्वज्ञ शासन जय बंत। देवादिदेव से महावीर भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की, मुक्त दशा प्राप्त श्री धर्मनाथ भगवान की। एकत्व, एकत्व अर्थात क्या? एक रूप अपने को देखना, एक रूप अपने को जानना, एक रूप में ही मगन हो जाना, यह एकत्व है। यह एकत्व वर्तमान में आनंदमयी है, भविष्य में आनंद का कारण है। एकत्व की भावना के बिना कोई सुखी नहीं कर सकता, और द्वैत भावना के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता। द्वैत, द्वत्व, दोपना, दोपना भाया तो दुखी, एकत्व भाया तो सुखी। दोपना भी भाना है तो ऐसा भाना मैं और मेरे भगवान। व्यवहार का संबंध भी जोड़ना है तो अपने परमात्मा के साथ रखना, पर परमात्मा तो तुझे एकत्व ही दिखाएंगे। सुनाई दे रहा है बरा? एकत्व, एकत्व सुंदर भी है, सुखमय भी है, शांति दाता भी है, प्रभुता दाता भी है। द्वैतपना दुख में असुंदर है, क्लेश का कारण है। दो में कभी शांति नहीं मिल सकती, एक में कभी अशांति नहीं मिल सकती। एकत्व को भाने वाले को कोई अशांत नहीं कर सकता, कभी अशांत नहीं कर सकता, कहीं अशांत नहीं कर सकता, किंचित मात्र भी अशांति नहीं मिल सकती। जो एक के साथ रहता है उसको काहे का दुख होगा? एकत्व भाने वाले को कोई समस्या ही नहीं होती है, एकत्व को भाने वाले को कोई शिकायत नहीं होती। उपयोग लगाया करो। द्वैतपना, दोपना रखने वाले की शिकायत कभी खत्म नहीं होती। दुख से जुड़ना, एकत्व को छोड़ना, सुख से जुड़ना, एकत्व को ग्रहण करना। एकत्व को ग्रहण किया, सुख से जुड़ गया, सुख की दुनिया मिल गई। एकत्व के साथ सुख की दुनिया मिलेगी, सिद्धों की दुनिया मिलेगी। सिद्धों की दुनिया एकत्व की दुनिया है, अनंतों का विश्व, सिद्धों का विश्व, आचार्य उपाध्याय साधुओं का ये जीवन एकत्व का जीवन है। ये मोहियों की तड़पन ये एकत्व की विराधना का फल है। एकत्व की विराधना से होने वाला दुख एकत्व की आराधना से ही मिटेगा। हम किसी के कारण दुखी नहीं हैं, हम अकारण जो एकत्व है उसको न भाने से दुखी हैं। एकत्व सदा एकत्व रहता है, एकत्व कभी छूटता नहीं है, और एकत्व के साथ रहो, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, किसी से शिकायत नहीं होगी। अकेला अकेला आप देखना, जो व्यक्ति अपने घर में रहता है उसके यहाँ आवाज़ें कम आएंगी, चिल्ला चोट कम होगा, लड़ाई झगड़ा कम दिखाई देगा। अकेला रह रहा होगा तो वो कौन सा लड़ेगा? लड़ने के लिए दो चाहिए,
शांति के लिए अकेला चाहिए, दुख के लिए दो चाहिए। दो मिल जाएंगे समझ लो दुखी हो जाओगे। दो को मिले बिना आपको एक चाहिए, मतलब आपको दुख चाहिए। एक मतलब अलग से कोई एक और चाहिए, और एक ही चाहिए तो सुख चाहिए। तुम कैसे हो? और अगर व्यवहार में भी ऐसा करो, एकत्व के साथ अधिक रहता हो, उसका संग करना। जिसकी दुनिया अकेले की हो, वो अकेले का दुनिया हो, उसकी दुनिया में जाना। तो जो तुम पे ध्यान ही ना दे, ये बड़ा आश्चर्य की होता है। एकत्व का दुनिया ही हमारा सच्चा साथी बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब एकत्व को भूलेंगे तो इन्हीं को देख करके हमें याद आएगा। सही नहीं तो मतलब अपनी सामायिक से प्रयोजन है, अपना स्वाध्याय से प्रयोजन है, अपनी मर्यादा की चीज़ों से प्रयोजन है कि मर्यादा न टूटवाए। तो ऐसा ही जीव चाहिए, ऐसा ही चाहिए जिसको अपनी मर्यादा ख्याल है, जो अपनी अंतरंगी मर्यादा को जानता है और बहिरंग मर्यादाओं को जानता है। ऐसा जीव कोई मिले तो सौभाग्य समझ करके उसका सत्संग कर लेना। जिसको योग योग विवेक ये उपादे, देव को देव गुरु को गुरु, भक्ति यादे, कोई विवेक नहीं है, कोई विचार नहीं है। और वो कहता तुम ऐसे तुम ऐसे, तन को देख रहा हो तुम्हारे मात, स्वयं के एकत्व को देखता है और दूसरे को भी एकत्व को देखता है। अथवा और दूसरी भाषा पहले वाली याद करें जो अपन ने गुरुओं के मुख से सुनी है, एकत्व ही देखता है और एकत्व ही दिखाता है। अकेला ही देखता है और अकेला ही दिखाता है। जो संग रूप देखता नहीं है तुम हमारे हो, और संग रूप दिखाता नहीं। धोखेबाज है जो संग रूप देखता है दिखाता है, धोखा दे रहा है तुम्हें, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है, वो कहां से करेगा। वो तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम धोखे में जी रहे हो। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? आती हो तो ये धोखे की दुनिया खत्म हो जाएगी। धोखे देने वाला है, हम नहीं कह रहे, सर्वज्ञ भगवान कह रहे जिनकी पूजा करके आयो, जिनकी पूजा, जो तुम्हें ये कह रहा है एकत्व को छोड़ करके अनेक प्रकार की बातें कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। और ये कहेगा कि तुम अकेले हो और हम अकेले हैं। अकेला है, एकत्व अकेला है। हम तुम्हारा कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, ऐसा बताने वाला सांची कह रहा है। हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर पाएंगे, धोखे में रखना है। क्यों? व्यवहार तो है, व्यवहार से कर्म है, तुम थोड़ी हो, उसका उदय है। व्यवहार में सहयोग तो होगा, कहां से करोगे? भगवान सांची बात बताते हैं, सदा अकेला चेतन है। अकेले हो, अकेले हो, अकेले हो। जो अकेले को आएगा वो भी अकेला, वो भी अकेला। 1000 का मेला तथापि सब अकेले। इसका नाम मुनि संग होता है, इसका नाम सुंदर संग होता है। एकत्व तुम पर उपसर्ग आएगा, बस एकत्व ही बचाएगा तुम्हें, हम नहीं होंगे वहां। तुम्हें विकल्प आएंगे, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हारा एकत्व ही तुम्हारे लिए होगा, कोई नहीं होगा। सुरसुंदरी का विचार करो, राजा की राजकुमारी, इतने बहुत उत्तम कुल में जिसको विवाह, पति का योग, इतनी बड़ी जहाज की मालकिन, थोड़ी देर बाद अकेली टापू पे बैठी। आत्मन है आत्मा सदाई है अपना, नहीं अपनाया तो भी बनाए अनादि से अपना। क्या गजब है, हाँ? इसे अपने को दिखाने वाले प्रभु पंच कहते हैं। ये विचार कर रही थी वो। सती सोर सुंदरी की हम कथा सुनाते हैं। वो आत्मन है आत्मा सदाई है अपना, नहीं अपनाया तो भी बनाए अनादि से अपना।
आत्मा को अपनाया नहीं है तो भी अनादि से अपना बना है, और जिनको अपनाया है वे कोई अपने नहीं हो पाए। एकत्व अपना है, एकत्व अपना है, विभक्त अपने नहीं है। विभक्त से विभक्त हो जाओ, एकत्व को ग्रहण कर लो, एकत्व के साथ खुश रहना सीख जाओ, एकत्व से समाधान लेना सीख जाओ, एकत्व में शांति पाना सीख जाओ। आपकी शांति सुख समाधान स्थायी हो जाएंगे। माता जनवाणी कहती हैं बस मैंने तुझे बहुत ज्ञान दिया, तू मेरे बिना भी अपने एकत्व से समाधान लेना सीख जा, क्योंकि मैं तेरे अंदर पहुंच चुकी हूं। कल श्रुत पंचमी है, अपने परिणामों में श्रुत का अवतार करो, श्रुत के साथ रहो। आंख की जनवाणी छूट जाएगी, कान की जनवाणी छूट जाएगी, लेकिन हृदय में बसी जनवचन कभी छूटने वाले नहीं। जनवाणी को हृदय में रखो, जिन गुरुओं को हृदय में रखो। एकात्व सुंदर है, सर्वत्र सुंदर है। देखो धर्म द्रव्य को, देखो अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को। एकत्व सुंदर है, अर्थात अपनी में अहमपना, अपने को जानना, अपने को मानना, अपने में रमना ही सुंदर है। अपनी स्वयं सीमा में रहना ये सुंदर है। ब्रह्मचर्य का सौंदर्य शील की 9 बाड़ है बाहर में। ब्रह्मचर्य का सौंदर्य ब्रह्म स्वरूप में रमणता है। शील की 9 बाड़ें भेद करा देती हैं, दूरियां बनवाती थी, तो भी सुंदर ब्रह्मचर्य उनसे ही है। जैसे ब्रह्मचर्य का सौंदर्य शील की बाड़ है, शील की बाड़ों से ब्रह्मचर्य में बहिरंग में शोभा पाता है, ब्रह्म स्वरूप में रमने से अंतरंग में शोभा पाता है। क्यों? ऐसे ही तेरा जीवन का सौंदर्य है। अंतरंग में देख एकत्व की दृष्टि है, और बहिरंग में देख एकत्व में रमे उनकी भक्ति है। एकत्व की भक्ति में रमे उनकी भक्ति काय के लिए? एकत्व के लिए। ऐसा एक अकेला मैं हो जाऊं। एकाकी विचरितो बलि श्मशानुमा निर्ग्रंथे गुरु कब दर्शन होंगे, तुम सम निर्ग्रंथे हम भी कब होंगे। ये मुनिराज सुखी हैं, एकत्व की भावना का फल है। ये सीता जी माता चौथे गुण स्थान में ही देखो, छोटी भूमिका में देखो, मुनिराज तो आपको बहुत बड़े दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं और छोड़ देते हो आप। सीता माता जंगल में सुखी थी एकत्व की भावना के बल पर। एकत्व की सारी व्यवस्था एकत्व से होगी। जिसकी जो व्यवस्था है वो संभालेगा। मुझे व्यवस्थित एकत्व को संभालना है। शरीर का संचालन की व्यवस्था द्रव्य कर्म आदि का साता आदि की है, वो संभालेगा। मुझे अपने एकत्व को संभालना है। क्या कह रहे हैं? हाँ, शरीर की संचालन की मतलब उसकी रोग शोक जो कुछ होगा उसकी व्यवस्था उस कर्म की है, मेरी नहीं। मुझे कुछ नहीं करना, उसका होगा योग, उसको भोजन मिल जाएगा, पानी, मुझे नहीं करना। मुझे तो अपने उपयोग को अपने उपयोग में रमाना है। एकत्व की व्यवस्था मुझे संभालना है, मन व्यवस्थित एकत्व में अपने उपयोग को संभालना है। समझ में आया? क्या कह रहे? बोलो जल्दी। व्यवस्थित एकत्व में अपनी उपयोग को संभालना है, अपने उपयोग को रमाना है। एकत्व की व्यवस्था हमें नहीं संभालना, हमारे उपयोग में एकत्व को संभालना है। इसकी हमें नहीं देखना।
ये स्वाध्याय होगा कि नहीं होगा, हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ये व्यवस्था तो इनका भाग होगा, हमारा योग होगा, हमें दान का सौभाग्य मिलना होगा, हमें ज्ञान दान का सौभाग्य मिलना होगा, और तुम्हें हमें देने का सौभाग्य मिलना होगा, तुम्हें लेने का सौभाग्य मिलना होगा, तो ये सब योग बन जाएगा। ज्ञान दान के लिए भी बड़ी पवित्रता और बड़ा पुण्य चाहिए, अंतरंग में बहुत पवित्रता होना चाहिए। मतलब सबके प्रति करुणा, सबके प्रति, कोई के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं, कोई के प्रति वो नहीं, सर्व जीव ज्ञान भाव में समा जाए, ऐसी भावना से ज्ञान दान दिया जाता है। सर्व जीव इस तत्व को समझ जाए जिसको मैं समझाऊं, तब दान दे पाएगा। भूखा व्यक्ति क्या दान देगा? पहले दान लिया जाता है, फिर दान दिया जाता है। पहले एकत्व को लिया जाएगा। अकेले में ही विचार करो, अपन अकेले हैं, और अकेले हैं, लेकिन ये तो एक और की बात है, अनंत धर्मों के अधिष्ठाता है। अपनी दुनिया तो एकत्व की दुनिया में आनंद है। एकत्व की दुनिया में क्या नहीं मिलेगा? तुझे प्रभुता मिलेगी, तुझे ज्ञान मिलेगा, तुझे सुख मिलेगा, ताकत मिलेगी। जिनसे इनके संगे रहेंगे तो ताकत आ जाएगी, इनके संगे रहेंगे वहाँ मान सम्मान होने लगो। संग में रहने से प्रभुता का तिरोभाव होता है, संग में रहने से वीर शक्ति का नाश होता है, संग में रहने से सुख जाता है, असंग में रहने से इनका आविर्भाव प्रकट बना हुआ। प्रभुता मिलेगी तो एकत्व में, शांति मिलेगी तो एकत्व में, जो कुछ मिलेगा वो एकत्व में मिलेगा। इसलिए एकत्व को जान। हमने तुमसे अभी 2 मिनट पहले कहा था, भक्ति रखो, अध्यात्म कब निकलने लगेगा आपको पता नहीं। आप बिना भक्ति के अध्यात्म को समझना चाहोगे, नहीं समझ पाओगे। अनन्य सेवक होगा, भगवान के चरणों में रहो, फिर देखो सेव्यमान समय सार की कैसी भाव वासना हो आपको, और उस भाव में अटको मत ही, फिर देखो आप शुद्धोपयोगी हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, आत्मानुभूति होगी कि नहीं होगी। भगवान कह रहे हैं ये तो निश्चय गदो सब समो सबत सुंदर हो लोए। अकेले की व्यवस्था सब जगह सुंदर है, अकेले रहो सबत सुंदर हो लोए, सब जगह सुंदर है अकेले की व्यवस्था। मेला की व्यवस्था तो भैया दुखी करने वाली है, बिगड़ने वाली है, असुंदरता ही लाएगी, बिगड़ेगी। वो मेला की व्यवस्था बनाओगे तो पहले ही श्रद्धान करके बैठो। तुम मेला मिला करके सुंदर बना लो, नहीं बन पाएगा। और अकेले रहोगे सुंदर रहोगे, झोपड़ी में होगे, चट्टान पे होगे, जहां होगे, पहले ही समझ लो मेला मिला रहे हैं, सुंदरता जाएगी। ठीक है हमारा राग मेला मिला रहे हो, लेकिन मेला से सुंदरता नहीं आएगी, क्योंकि सुंदर उसको कहते हैं जहां राग देश मोह आदि भाव ना हो। मेला मिलाओगे तो तुम्हारे धर्मानुराग है तो प्रशस्त राग होगा, प्रशस्त राग में वो धर्मानुकूल नहीं प्रवर्तेंगे तो फिर तुम्हें द्वेष होगा। और जहां राग देश भाई भाई सुंदर भाई है ना, ये पहले ही सोच लो। तो फिर क्या करेंगे? सुन में जाता तुमने, ठीक है ना, उसकी हम कब कह रहे हैं। पापियों का मेला मिलाने की धर्मात्माओं का मेला मिलाएंगे, लेकिन धर्मात्माओं का मेला जरूर मिलाएंगे, लेकिन नाना उदय वाले जीव आएंगे तो हम पहले ही समझ लेंगे उनका एकत्व उनके पास में है, मैं उनके एकत्व में कुछ नहीं कर सकता। सब बत्त सुंदर ही लो, अपने साथ रहो, सब जगह सुखी रहोगे, सब जगह सुंदर रहोगे। ये बात कह रहे। पर में जोड़ने की कोशिश करोगे, पर में जाने की कोशिश करोगे, दुखी रहोगे, क्लेशित रहोगे। संग में असंग होने की कला सीख ले साधक। अभी संग को तो छोड़ दिया तूने, लेकिन संग को नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन संग में हम अपनी असंग व्यवस्था रखना। हमेशा समाधान संग से नहीं लेना, हमेशा समाधान असंग से लेना। संग समझ में आया? संग गाँव वाला, संग से नहीं,
संग से तो समाधान नहीं मिलेगी, समस्या मिलेगी। संग मतलब जिनको तुमसे मोह है, तुम्हें उनसे मोह है, तो वो तो समस्या देगा। और संग मतलब जिन्हें तुम्हें आ रहे आत्मा से अनुराग है, वे हैं संग, वे समाधान देंगे। लेकिन हमेशा संग से तो लो मती, और संग से भी फिर असंग से लो हमेशा, क्योंकि वो मिलना दुर्लभ हो जाता है ना, हमेशा नहीं मिलेगा आपको समाधान। कैसे मिल पाएगा? अकेले के साथ रहना, सब बत सुंदर हो लो, कैसी रोग हो, पीड़ा हो, दर्द हो रहा हो, अकेले के साथ रहो। झोपड़ी में वो अकेला रहता है, पीड़ा हो रही है, अपने पांव बांध के सो गया। हाँ, भूख लगी थी, भोजन नहीं है तो पानी पी लिया उसने 2-3 लोटा, बस भगवान को नाम लाओ, सो। ना कोई शिकायत, कोई ने पानी नहीं था, कोई ने भोजन नहीं, कोई वो समझ रहा मैं अकेला हूँ, न चिल्ला रहा, न कुछ कर रहा, न मन खराब, क्योंकि अकेला देख रहा है। आप भी अपने को अकेला देखो, क्योंकि आपके उदय के सामने कोई को मेला नहीं है भाई। आप अपनी व्यवस्था को अकेले देखो, अकेले ही बनाओ, मिलने की कोशिश मत करो, मिलनी करने की कोशिश मत करो। आप दुखी रहोगे, तड़पोगे, छटपटाओगे। सामने वाले का, अब मैं बोल ही रहा हूँ थोड़ा सा इस प्रकार के, सामने वाले का औदिक भाव हमेशा ही तुम्हारे अनुकूल बना रहेगा, ये मत सोचो। ये तो सब धोखेबाज चीजें हैं, ये क्षणिक हैं। राग क्षणिक है, उसके साथ संबंध रखने वाला जीव भी क्षणिक है। तो भगवान कहते हैं एकत्व निश्चय गदो सब्बत सुंदरे लोए, बंदिकाये अते तीन विसंवादिनी होती। जो तुमने एकत्व में किसी बंध भाव को, किसी कर्म नो कर्म को जोड़ा, विसंवादिनी होती, झगड़ा हो जाएगा, विपरीत संवाद होगा। ये विपरीत संवाद है, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। खूब बोल चुके हैं, भावार्थ हो गया, भावार्थ हो गया। टीका जैसे नाचार किए, भावार्थ ले लिया था कल, इसलिए विचार किया जाए तो एकत्व सुंदर है। निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित हुए शोभा पाते हैं। हो गया था भावार्थ, वाचना हुई है, ठीक है। निश्चय से क्या कहते हैं, सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए शोभा पाते हैं, अपने अपने स्वभाव में। तो जैसे वे धर्म आदि अपने अपने स्वभाव में रहते हुए शोभा पा रहे हैं, ऐसे तू भी अपने ज्ञानानंदमयी स्वभाव में रहता हुआ शोभा पाएगा। तेरी शोभा क्या है? अपने स्वभाव में रहना ही शोभा है। स्वभाव में रहना ही तेरा सौंदर्य है, तेरी शोभा है। तो सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में रहते हुए शोभा पाते। अब तू इस राग के साथ रहता है, मोह के साथ रहता है, विकल्पों के साथ रहता है, तो शोभा नहीं पाएगा। विरागी होकर रहना शोभा है, समकिति होकर रहना, ज्ञानी होकर रहना, चारित्रवान होकर रहना, निसंकता से रहना, ये शोभा। स्वभाव क्या है? शंका तेरा स्वभाव नहीं है, निसंकता तेरा स्वभाव है। तो वे अपने स्वभाव में रहते शोभा पा रहे हैं, तो तू भी अपने स्वभाव में रहते हुए शोभा पाएगा। वे प्रभाव में रहते हुए शोभा नहीं पाते हैं, ऐसे तू भी प्रभाव में रहता हुआ शोभा नहीं पाएगा। प्रभाव में रहता हुआ कोई कभी किंचित भी सुंदर अच्छा नहीं लगेगा, शोभा को प्राप्त नहीं करेगा। परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से पुद्गल के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है। क्या कह रहे? जीव के साथ समस्या क्या है कि अनादिकाल से पुद्गल के साथ बंद रूप निमित्त रूप अवस्था है। ये नियम है। हाँ, पुद्गल कर्म के साथ। पुद्गल कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि।
पुद्गल कर्म के साथ मतलब ज्ञानावरणादिक के साथ निमित्त रूप से बंद रूप है, बंद अवस्था, निमित्त पने बंद अवस्था है। उपादान पने देखें तो बंद अवस्था नहीं है। पर्याय को देखने पर, अवस्था को देखने पर बंद दिखता है। अवस्था से अतीत अपनी वस्तु को देखने पर बंद नहीं है। बंद को मैं छूता ही नहीं हूँ, क्योंकि बंद मेरे में होता ही नहीं है। तो ये जीव बंधा है, व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन है, परंतु वस्तुतः जीव तो निर्बंध है, ऐसा उसका स्वभाव है। ये अनादि से ही काल से पुद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है। बंद अवस्था है और पुद्गल कर्म निमित्त रूप है। एक और उसे अर्थ करें तो पुद्गल कर्म निमित्त रूप हुआ और वो बंद अवस्था ज्ञानावरणादिक वो तो ठीक ही है। बंद अवस्था क्या है कि ये जो राग द्वेष मोह भाव है इसका नाम बंद है। ओ क्या राग द्वेष मोह भाव है, इसका नाम बंद है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और बंद का स्वभाव राग है। कहा है ना, बंद किसका? ज्ञान का, आत्मा का लक्षण उपयोग है, ज्ञान है, और बंद का लक्षण राग है। यह लक्षण जानकर प्रज्ञा छेनी पटकी जाती। मोक्षाधिकार में आया, ये दिया है ना, याद है? बंद का लक्षण क्या है और आत्मा का लक्षण क्या है, कि दोनों के लक्षण जाने और लक्षण जान के उनके बीच में छेनी को पटके। तो ये निमित्त रूप और बंद अवस्था, इसका नाम है राग। तो पुद्गल कर्म मतलब ज्ञानावरणादिक हुआ, उसमें निमित्त, और ये बंद की अवस्था मतलब राग आदि रूप परिणमन अनादि से हो रहा है। उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है, ये झगड़ा खड़ा होता है। मतलब ये एक अछुअल गई चला था, ये लड़ाई ये झगड़ा होता है ना छह द्रव्य के संग। वो जी कह रहे कि विसंवाद इसलिए खड़ा होता है कि देखो जी सब अपने अपने सोचते, तुम जबरदस्ती के ऐसे चल रहे हो। बताओ, छह लोग रह रहे हो और एक अलग चले, वो अपने प्रकार सब अपने अपने में रहे। तो जो संचालक है वो जी कहेगा तुम्हारी भाषा अपनी भाषा कहें, अधिष्ठाता है वो जगह देखो जे अपनी स्वाध्याय करते हैं, सुबह उठ कर जी अपनी माला फेरते हैं अपने अपने। तुम एक अलग ही चलोगे, तुम उठते हाउ हाउ करने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे, जे भोजन टाइम पर तुम अपनी अलग ही करोगे। तो कैसे काम चले, लड़ाई झगड़ा होगा उसके साथ। तो ये जो झगड़ा हो रहा है, ये भगवान कह रहे हैं ये तुम अलग ही चल रहे हो। तुम्हारी शोभा इसलिए नहीं है, तुम अपने में नहीं रहते, अपनी मर्यादा में नहीं रहते। कन्या अपने पिता के घर, अपने पति का घर छोड़कर जाएगी तो वो अपनी मर्यादा से बाहर जा रही है, बस शोभा नहीं पाती। ऐसी ये परिणति स्वयं समा को छोड़कर कर्मों में निमित्त जुड़ने जाती है, ये शोभा को नहीं पाती। दर्द के काल में आपका उपयोग दर्द में जुड़ता है तो शोभा नहीं पाता। दर्द का वेदन करना शोभा नहीं है, मैं ज्ञान में हूं ये वेदन करना ये शोभा है। अपमान किसी ने आपका किया और आप अपमान रूप शब्दों का वेदन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, ये शोभा नहीं है। शोभा किसमें है? व्यवहारने से मेरा अपमान नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, ये विचार में शोभा है। ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, इसमें शोभा नहीं है तुम्हारी। ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें ना ही हमारा मेल। ये सब उदय की व्यवस्था है, आत्मन अटक मत जाना। अटकाव नहीं करना ये पुद्गल की ये दशा, इसमें नहीं रुक जाना। तुम चिद गण चेतन हो, तुम्हें अपने घर जाना। ऐसा लग रहा है सबको लोरी सुना रहे हो।
ए पुद्गल की ये दशा, इनमें नहीं रुक जाना। तुम चिद्गन चेतन हो, तुमको निज घर जाना। ए जरा सी पीड़ा हुई, तुम रुक कर यहीं रह गए। ए नौकर्म की दशा बनी, इसमें ही रुक गए। मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध, इस विकल्प से भी पार जाना। तुम चिद्घन चेतन हो, तुमको निज घर जाना। बाँ तेरे अपने हैं, तेरा कर रहे हैं इंतजार। बेशुद्ध शुद्ध होकर तेरा कर रहे हैं इंतजार। अपने अनंत गुणों से तुमको जाकर मिलना। का पुद्गल में के गुणन में रुकियो, का उदय में रुक गए, जरा सो कर्म को दया, जरा से परिणाम आए वहां में रुक गए। अरे मैं शुद्ध बुद्ध चेतनी हूँ, इस विकल्प से भी पार जाना। दर्द हुआ रो लगे, किसी ने कहा हम रो रहे, का कारण रो गए पता नहीं। उनके सुनो, तत्वज्ञानी या कारण, तत्वज्ञानी होगा तो कई कारण मिलेंगे, बाद रोएगा नहीं। और लोक में भी जो वैसा होगा तत्वज्ञान रहित भी होगा तो कारण बिना रो नहीं रहा होगा। और ना तो वाय कचू कारण मिलो हैं, कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा और रोए जा रहा, तो ये पागल है, वो पागल है। हाँ, ये पागलपन छोड़ो, काहे को रो रहे हो? जो समय हमें हंसने प्रसन्नता के लिए मिला बस हमें हम रोएंगे, तो रोवे को टाइम है जी। भगवान मिल गया रो रहा है बैठे बैठे, काहे भगवान मिल गया, काय को रो रहा है? जिनवाणी मिल रही सुन देखो, कैसे रो रहा है दो टाइम। तेरी आंखों में आंसू हुआ कैसे जाते? रोने का क्या विषय है? जैसे वहां का यहाँ रोने का क्या शोर है? यहाँ तो समय सार का जोर है। यहाँ काय को रोने को शोर है? यहाँ समय सार को जोर चलाओ तो रो रहे बैठे बैठे। चक्रवर्ती रत्न लुटा रहा है और तुम रो रहे हूं। चक्रवर्ती के बेटा बन गए और पूरा व्यवस्था बनी और रो रहा है? तेरे जिनेंद्र परमात्मा मिल गया, जिनवाणी मिल गई, समय सार जैसा मिल गया, तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अपनी योजना अलग अलग चला रहे हो मन ही मन में। हमारी योजना ये, हमारी योजना ये, हमारी व्यवस्था ये, सब कर्म की व्यवस्था है, ध्यान रखना। जो गुरुजनों की अनुसार प्रवर्तेगा नहीं, उसकी सारी व्यवस्था बनी बनाई बिगड़ जाएगी। इस बात को समझो अच्छी तरह। अपनी योजना मत बनाओ अलग से कि हमारी कुछ योजना अलग से चलेगी। वो योजना वो तुम्हारी बनी बनाई सब मिट जाएगी अगर तुमने जिनवाणी छोड़ी, भगवान छोड़े, साधर्मी छोड़े, कुछ नहीं बनेगी जिस व्यवस्था को भी तुम सोचते हो। इतना कर्म बंधेगा कि उदय में आएगा, जिस व्यवस्था को बना रहे हो सब ने खराब हो जाएगी। इसलिए जो जिनवाणी कह रही हैं उनके अनुसार साधर गुरुजन हमसे कह रहे हैं उसको मान लेना चाहिए, अलग से नहीं सोचना चाहिए। कहाँ रुक गए तुम जरा सी मोह में? कहाँ रुक गए जरा सी राग में? कहाँ रुक गए तुम अपमान? मान अपमान स्वभाव के स्थान नहीं है जीव के। शोभा नहीं देती इन्हें रुकना, तुम्हें रोना शोभा देता है। तुम्हें दर्द के जरा से उपयोग में रुक जाना शोभा देता है। अरे पुद्गल में रुक जाना है,
गजब हो गया। जीव स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, इसका पुद्गल में आना रुक जाना, गजब हो गया। इतना अच्छो आत्मा होगा, पुद्गल में रुका बैठा है। तो क्या कहते हैं, देखो जब भगवान के पास रहते हैं तो भगवान की बात आती है। हाँ, उनके चरणों में होगे तो उनके चरणों की बात आई है। क्या कर, अभी भक्ति करा रहे थे, बैठे थे, तो हम थोड़ी बोलते वो पास बैठे थे वो गद्दी पे, वो कोई हो, वो उनके वही बात आती थी। वो उसका शत्रु थे, मित्र बिगड़ गए। कौन सा, पंच परमेश्वर की कहानी में आता है। बगादी पे बैठे तो भगवान के चरणों में बैठेंगे तो भगवान की बात आएगी। वही बात आएगी जो भगवान कहते हैं, भगवान कुंदाचार्य कहते हैं, वर्तमान में देखें तो पंडित जी कहते हैं। अलग से मत सोचो, अलग से मत करो, वही बात आएगी जो भगवान की बात है। सुन क्या, अपनी शोभा को देखो, अपने सौंदर्य को देखो। कहाँ रुक गए तो? तुम्हें रोने का कोई प्रश्न ही नहीं है, कि तुम्हारे पास रोने वाली कोई समस्या ही नहीं है। आंखों के आंसू प्रतिज्ञा कर लेना, जब तक देवसाद गुरु हैं हम कबू नहीं रोंगे। हाँ, देवसाद गुरु के रहते हुए पुराना है वजन याद है, जो अश्रु अरे भाए, वो अपने प्रभु वर के शासन को अरे लुटाए। साएसी सदाइयों ना कायर कभी न होना, देव सात्य गुरु को पाकर जो अश्रु अरे बहाए, वे अपने प्रभु के शासन को इस लोक माई ल जाए। सुना, कई बार सुनाया और कथाओं में। कायर कभी ना होना, साएसी सदाएं रहना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा कभी धैर्य न खोना। कहती हैं तुम्हारे पास तो कुछ विपत्ति नहीं है और धैर्य खो जा रहे। हाँ, तो कह रहा है कछु कैसी विपत्ति आती रहे, एकत्व में रहना। जीव नामक सपुद्गल के साथ बंध, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है। जो आप शरीर में जुड़े, जो आपने कुछ शरीर आश्रित विचार किया, तो ही आपका विसंवाद हुआ। और जो आप शरीर के बारे में नहीं सोचे, आत्मा बन के जियो, तो कैसे आनंद में रहोगे? भगवान के भक्त बन के जियो, कछु मत सोचो शरीर वगैरह की। और फिर देखो व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी। व्यवस्था बनाने के लक्ष्य से मत देखो, बने रहो भगवान के सेवक, कुछ मत सोचो। क्या विराधना का फल तो है ही, यजनवाणी में उपयोग नहीं लग पाए। क्या कहते हैं, देखो विसंवाद खड़ा होता है, विसंवाद खड़ा होता है। कुछ भी सोचा, विसंवाद खड़ा होगा। बहुत सूक्ष्म विषय, बहुत कठिन विषय नहीं चल रहा, ये प्रयोगात्मक जीवन का विषय है। इसीलिए भाई शोभा को प्राप्त नहीं होता, शोभा को प्राप्त नहीं होता। कौन कौन शोभा को प्राप्त नहीं होता? बोलो, जो कर्म के साथ जुड़ा है वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है। देखो, अगर तुम्हें जुड़ करके, लग करके, करके कुछ लगता है सुंदरता, तो तुमने वास्तव में विचार नहीं करो। वास्तव में विचार किया जाए, तुम अकेले रहेंगे तभी सुंदर रहेंगे। वास्तव में विचार किया जाए तो, हाँ भैया आए, थोड़ा बिठाने जगह दे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। वास्तव में विचार किया जाए तो क्या कह रहे? हाँ, एकत्व ही सुंदर है। हाँ, ये भावार्थ की बिल्कुल जी लेना चल रही है लास्ट के। वास्तव में विचार किया जाए तो जो पर से जुड़ करके लगता है तो तूने एकत्व को नहीं देखा है। गहराई में जा, जिसको तूने मान रखा उसको वास्तव में सौंदर्य नहीं है। विचार किया जाए तो, विचार किया जाए तो मतलब
हम अन्य प्रकार से सुंदर मान रहे हैं, सुखी मान रहे हैं, तो हमने वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं किया। और आचार्य भगवान कहते हैं गहरे में जाकर, गहराई में जाकर, वास्तव में जाकर के विचार करें। सुंदर तो क्या है, एकत्व ही सुंदर है। अकेला ज्ञायक को देखते हुए उसमें तृप्त रहना ही कैसा है, सुंदर है, सुंदर है कहते हैं। देखो अब आगे लेते हैं आचार्य भगवान कहते हैं सुंदर है, उससे है जीव शोभा को प्राप्त होता है। एकत्व ही, एक में अपने उपयोग को रमाना ही सुंदर है। अब इसका खुलासा करो। वास्तव में विचार किया जाए तो सम्यक ही सुंदर है। वास्तव में विचार किया जाए तो सम्यक ज्ञान ही सुंदर है। वास्तव में विचार किया जाए तो सम्यक चारित्र ही सुंदर है। ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम भाव या सुंदर है। और विचार करो, उसका खुलासा करो कि वास्तव में विचार किया जाए तो अपने को आत्मा मानना ही सुंदर है। आत्मा के अतिरिक्त जो तू अन्य प्रकार से अपने को मानता है, ये अपने सौंदर्य को नाश करता है। वास्तव में विचार किया जाए तो जैसे व्यवहारने का अवलंबन लेकर उदाहरण है, शील से ही सुंदर है, संयम से ही सुंदर है। ऐसे ही यहाँ कह रहा है एकत्व से ही सुंदर है। एकत्व से सुंदर है मतलब एकत्व रूप अपने को देखने में, अपने को जानने में और एकत्व में रमने में ही सुंदर है। शोभा है। शोभा किसकी है? शोभा अपनी मर्यादा में रहने में है। शोभा अपने ज्ञाता भाव को निहारने में है। ये सुंदर है। धर्म द्रव्य क्यों सुंदर है? अधर्म द्रव्य क्यों सुंदर है? आकाश क्यों सुंदर है? काल द्रव्य क्यों सुंदर है? तू क्यों असुंदर है? उसका कारण क्या है? वे अपने में, तू अपने से बाहर है। वे अपने में मतलब क्या? वे पर रूप होते नहीं है। ये तेरी असुंदरता है कि तेरा तू पर के कारण अपने को में शांति देखता है। सुंदर है। इसलिए उससे यह जीव, एकत्व से जीव शोभा को प्राप्त होता है। देखो अब एकत्व से यह जीव शोभा को प्राप्त होता है, तो अब देखो उसमें उपयोग लगाओ। ठीक है, शब्द सुन ले। उससे, उससे मतलब एकत्व से। एकत्व से मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित सिद्ध समान जो स्वभाव है, उससे यानी सिद्ध समान स्वभाव से यह जीव, सिद्ध समान स्वभाव से यह जीव शोभा को प्राप्त होता है। अब उससे और जीव दो चीजें हैं, तो उससे और जीव कौन सा आ गया? जीव मतलब जो जानता देखता उपयोग है तेरा, जो वर्तमान में तेरा उपयोग है, उसका नाम जीव है। तो ये उपयोग की शोभा, इस जीव की शोभा अपने त्रिकाली द्रव्य में रहने से है। किससे शोभा है? वास्तव में उससे है जीव, मतलब एकत्व से शोभा है। एकत्व मतलब एक भगवान आत्मा है, उसी को मैं हूँ ऐसा मानना, उसी को मैं हूँ ऐसा जानना और उसी में रमना, ये शोभनीय है। पहले अपन कर चुके। निसंकता में शोभा है, निकांक्षितता में शोभा है, निर्विचिकित्सा में शोभा है, अमूढ़ दृष्टित्व में शोभा है। क्योंकि एकत्व की श्रद्धान के साथ बरतने वाली निर्मल परिणतियां हैं। सम्यक श्रद्धान के साथ बरतने वाली निर्मल परिणतियां हैं। निसंकता, निकांक्षितता, स्वरूप रमणता रूप चारित्र के साथ बरतने वाली निर्मल परिणतियां हैं। कौन बोलो? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये भगवान आत्मा में रम करके प्रकट होने वाली निर्मल परिणतियां हैं जी। प्रभु तेरे परमात्मा में रहने में तेरी सोच क्षमा से अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। कितना कहा, इतने अच्छे हैं। आप सुंदर कहो, अच्छे कहो, एक ही बात है।
कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बना किससे लगता है? जिसको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए वो अच्छा है, खुश हो जाए। अब बाहर में बढ़िया चमचमा तो शरीर है, वैसा है, वो है, सब कुछ है, और उल्टी सीधे बोलते चाहे जैसे खाते पीते, वो कोई शोभा को प्राप्त थोड़ी होगा। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सुंदरता किसमें है? कि तेरी आत्मा, ये आत्मान, ये संयोगों में रहना, ये गृहस्थी में रहना, ये उदय में रहना, ये पुण्य पाप के भावों में रहना, ये तो शोभा नहीं देता। रे चेतन तू निज घर आ जा, बोते ब्रह्म निज माई समाजा। राजा का राजकुमार मोरियों में से रोटियां बीन अन्न के टुकड़े निकाल निकाल कर खाए, शोभा नहीं देता है। चेतन राजा 5 इंद्रिय की नालों में से सुख खोजे, शोभा नहीं देता। शोभामान नहीं है, कहाँ पड़ा रे चेतन? तू चैतन्य को देख, चैतन्य को न्यार। तेरा आत्मा तेरा सदा है, आत्मा के अतिरिक्त अपना कोई नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त जिसको भी अपना कहोगे वही अपने लिए दुख का कारण होगा। आचार्य के वचन है, अपना आत्मा के अतिरिक्त जिसको अपना कहोगे वही अपने लिए दुख का कारण होगा। संयोग, आत्मा के अतिरिक्त जिसको भी आप अपना कहोगे, सुख का कारण मानोगे, वही दुखी होगे। जिसको अपना, उससे ही दुख होगा। जिसको तुमने अपना माना, जिसको द्रव्य आ गया, जहां अपनत्व करोगे वहीं दुखी होगे। जब अपनत्व करोगे आत्मा को तब ही दुखी होगे, आत्मा के अतिरिक्त। और जितना पर में अपनत्व होगा उतना आपका दुख होगा। और शुद्ध आत्मा ऐसा है जिसको अपनाने से अपने लिए केवल सुख मिलता है। और आत्मा को छोड़ करके जिनको भी अपना मानोगे उनसे केवल अपने लिए दुख मिलेगा। क्या हम कह रहे हैं, क्या जिनवाणी कह रही, कि वस्तु स्वरूप कह रहा? क्यों? आत्मा के अतिरिक्त जिसको भी तुमने अपना माना, अपनाया, उसी से विकल्प खड़ा होगा। विकल्प खड़ा होगा तो दुख होगा। बड़े शांति से रह रहा है, बस 99 के चक्कर में पड़ा। कहानियां सुनाना नहीं है, ये तो स्वभाव में सुनिए, बस दुखी हो गया बेचारा। भाई बालक विवाह नहीं हुआ, शांति से अपने रह रहा। अब हो गया, अब उसको विकल्प खड़े होने लगे। अपने प्रभु को छोड़ते ही एक, अगर दुखी होना है तो एक को अपना लो, और सुखी होना है तो एक को अपना लो। गलत बोल गए काम, एक ही बात को 2 बार बोल गए। दुखी होना है तो एक को अपना लो, किसी को एक को अपना मान लो। और सुखी होना है तो एक मतलब एक, और एक मतलब उधर का। एक किसी को अपना मान लो, अगर तुम्हें दुखी होना है तो एक को बरस किसी को मान लो। अरे निकट के मान ले तो परेशानी इतनी धरी। उदय को, पुण्य पाप के भाव को, शोभा तो एकांत में है, शोभा तो एकत्व में है। साधक की शोभा एकत्व की साधना। साधना किसका नाम है? एकत्व को साधने का नाम साधना है। बार बार अपने उपयोग को एकत्व विभक्त भगवान आत्मा में साधना, यही साधना है। कोई परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो एक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, दर्शन ज्ञान में हूँ। प्रत्येक गाथा में एकत्व की महिमा करेंगे और विभक्त की चर्चा करेंगे। एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त, तो पूरा समय सार हो जाए, तब भी हम स्थूल प्रद्रव्यों में ही अपनापन लाने बैठे रहे। कहाँ रुक जाता है रे भाई? एकत्व की महिमा शोभा है, सुंदरता है। जिससे शोभा होती है उसमें जीव लगता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि एकत्व से, उससे अपनी शोभा है। तात्पर्यवृत्ति थोड़ी सी वांचना प्रारंभ करते हैं। ये अमृतचंदाचार्य भगवान की टीका हुई। कौन की? अमृतचंदाचार्य महाराज की टीका को विराम पूर्ण हुआ है। अब लेते हैं जयसेन आचार्य महाराज की टीका, जो इसी ग्रंथ विषय है, वो से ग्रंथों में नहीं मिलती।
तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब हाँ, अपने गुणों के साथ एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्ध आत्मा ही उपाधि है और कर्म बंध के साथ एकत्व पने को प्राप्त आत्मा ही है। ठीक है, क्या कहा? पहले हे और उपाधि की चर्चा करें। अपने गुणों के साथ एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्ध आत्मा, अपने गुणों के साथ, अपने गुणों को जो छोड़ता नहीं है, ऐसा जो शुद्ध आत्मा, यानी ज्ञानमय, दर्शनमय, सुखमय, प्रभुतामय, ऐसे अनंत गुणों का धनी जो भगवान आत्मा है, वही उपादेय है। उपादेय है मतलब ग्रहण करने योग्य है। उपादेय का अर्थ क्या? दूसरी भाषा में कहे सार है, वही उपाधि है आत्मा ही। और कर्म बंध के साथ एकत्व पने को प्राप्त आत्मा ही है। जिसने कर्म आदिक में एकत्व किया, ऐसी पर समय रूप वृत्ति ये है, और अपने साथ एकत्व किया, ऐसी स्व समय रूप वृत्ति परिणति उपाधि है। ग्रहण है, करने योग्य है, पुरुषार्थ करके अंगीकार करने योग्य है। जैसे आचार्य के मूल दो शब्द, सबसे पहले हे और उपाधि। क्या कहा? हे और उपाधि। तो कौन हे और कौन उपाधि? कि अपने गुणों के साथ एकत्व। तो क्या आपको अपने गुणों के साथ एकत्व पना लगता है कि कर्म बंध के साथ एकत्व पना लगता है? इसका नाम है भैया स्वाध्याय। यूं ही बाँचना, बाँच लिया। अब अंदर में देखो, गुणों के साथ एकत्व चल रहा है कि कर्म बंध की व्यवस्था के साथ एकत्व चलता है? तो उसको तो महाराज जी ये कह रहे हैं, जब भी दर्शन करने जाएंगे तब भगवान ही कहेंगे ये है, और गुणों के साथ एकत्व उपाधि है। गुणों के साथ एकत्व मतलब क्या? स्वप्न में भी मैं जानने देखने वाला हूं, ये छूटे ना। एकत्व किसे कहते हैं? जिसका जिसमें एकत्व होता है उसका वो छूटता नहीं। ऐसे ही गुणों के साथ मतलब क्या? मैं प्रभुता में हूं, मैं वीर में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं तृप्ति में हूं। आपको कभी नहीं लगता है कि मैं नारकी हूं, मैं त्रियंच हूं? आपको कभी याद नहीं आता है कि मेरे दो सींग हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसा ना हो कहीं सींग निकल आए? किसी को नहीं लगता, शंका भी नहीं होती है। दर्पण के सामने देख तो लें, कहीं सींग विंग तो नहीं निकल आए, गर्मी बहुत पड़ रही। कहीं पागल हो क्या? कितनी गर्मी पड़ती रहे, कितनी सर्दी पड़ती रहे, पैसा चला जाए तो मनुष्य से पशु नहीं होगी। अब यहां घटाओ, ऐसी किसी भी स्थिति बनती रहे, तुम आत्मा से अनात्मा नहीं होगी। जैसे उसको विश्वास है कि मैं मनुष्य तो हूं, उसमें क्या है, पशु कैसे हो जाऊंगा मैं? कभी स्वप्न में भी शंका नहीं होती। ऐसा ना हो कि सोने जा रहा हूं, सुबह सिंह ना निकले यार, दोपहर से 4 पैर वाला ना हो जाऊं जी। इसमें तो आपको हंसी आ रही है, और जी सोचते कहीं राग ना आ जाए, कहीं मोह ना आ जाए, कहीं विकल्प वैसे ना हो जाए, कहीं उदय खराब ना आ जाए, तो अपने उदयवार बांधते को जितवारा है क्या? जैसे इस मानस पर्याय में एकत्व होने से ये मानकर बैठे हो कि मैं पशु नहीं हो सकता, ऐसे जब भगवान आत्मा में एकत्व आएगा तो ये मान के बैठ जाओगे मनुष्य नहीं हो सकता। कभी नहीं लगेगा मुझे गर्मी है, मैं मनुष्य हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझे भूख है, मुझे प्यास है। जो अनेक प्रकार के 24 घंटा कोई ना कोई विभाव खड़ा ही रहता है, वो स्वप्न में भी नहीं लगेंगे। स्वप्न में भी नहीं, उसको सपने में भी नहीं लगता कि मैं सुबह कौन सी नाली में से जा करके वहाँ जाकर कचरा में से बटोरेंगे कि क्या करूँगा। उसको स्वप्न में भी ऐसे स्वप्न नहीं आते कि मैं पशु।
आप लोग इतने लोग बैठे हो, बताओ किसको आया सपने में मैं पशु हूँ, मेरे 2 सींग थे, मैं भटक रहा था, कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, ऐसे सपने किसको आ रहे? पशु पने के संस्कार पहले के पड़े हों, कदाचित किसी को आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हमें तो आ गए तब बैल भर गए यार। तो उसके पड़े हो तो बात ऐसी, तेरे ये पशु पने के संस्कार हैं कि तुझे परमात्मा की वाणी सुनते हुए ये लगता है कि ना ना शरीर तो है नहीं, अभी शुभ राग तो है, राग तो है, कहीं ना कहीं तेरा पर में एकत्व करता है, यही तेरी ये पना है, यही तेरे दुख का कारण है। भगवान कह रहे हैं बस अपने गुणों में एकत्व करा रहे, और गुण थोड़े बहुत थोड़ी हैं, कितने हैं अमित भैया? अनंत हैं, अनंत हैं। जब अनंत हमारे साथ ही हैं तो हमें साथी की क्या जरूरत है? एकत्व के नाम पर सूनापन लगता है, कटता है, अकेलापन लगता है, कोई नहीं दिखता है, इसलिए इसको एकत्व भावना में बड़ा कष्ट लगता है, क्योंकि एकत्व का जो वैभव है वो नहीं देखा इसने। अपने बुद्धजन जी की छह डाला है, सदा अकेला चेतने, इतना सुना सुर होता है लेकिन आगे की पंक्ति नहीं पढ़ता। तामाही गुण बसत अनेक, अकेला होने पर भी अनेक हैं। चक्रवर्ती अकेला आ रहा है, अकेला थोड़ी है चक्रवर्ती, पूरा है, पूरा 6 खंड है उसके साथ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं घर में, अकेला प्रधानमंत्री थोड़ी आ रहा, पूरा देश आ रहा है। भारत का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका गया है तो पूरा भारत गया है उसके नाम पर। उसने कुछ माना तो इंडिया ने कह दिया, उनकी भाषा कहती। ऐसे मैं भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड परमात्मा, इसमें एकत्व करो, फिर देखो तुम दुखी हो तो। भगवान कह रहे हैं ये उपाधि है, और ये कर्म दशा के साथ एकत्व करके मान बैठ गए, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंग, मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं त्यागी, मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, ये सब ही है। जैसे नाचार्य कहते हैं, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है। देखो क्या कह रहे हैं, परंतु ये नीचे नीचे, हाँ कहते अथवा स्वयं समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, पर समय शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। कर्म प्रदेशों में स्थित है, ये आत्मा का रूप ही नहीं है, ये तो गंदगी है। ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर, अंतर में समझ करके, इस सूत्र के पश्चात वही सूत्र यानी तीसरा सूत्र, तीसरी गाथा उचित है। मतलब ये स्वयं समय ही उपादेय है, पर समय पना तो वस्तु का स्वरूप, आत्मा का कर्माधिक रूप होना ये वास्तव में स्वरूप नहीं है, ऐसा निश्चय कर विवक्षित गाथा सूत्र कहते हैं। इस प्रकार पातानिका यानी उत्थानिका का लक्षण सर्वत्र जानना, इस प्रकार आचार्य जयसेन महाराज ने उत्थानिका की है। अब वो जो खुलासा करेंगे तीसरी गाथा का, वो अपन यथावत अगले समय में बाँचेंगे। ओम नमः शिवाय।